गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो इसमें हमने देखा था, एक तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के लिए दो एग्जांपल हमने देखे थे। आज हम चालू करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, समानांतर माध्य ज्ञात करने की। समानांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होगा, कुछ फॉर्मूलेस के आधार पर हमको एक मान, कल्पित मान, हमारे दिमाग से एक मान सोचना होगा। उस मान के आधार पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी डिस्क्रीट सीरीज का माध्य निकाल सकते हैं, समानांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तो अच्छा, एक पहली बात होती है इसका फॉर्मूला, जो कि ये होता है x बार इजकल टू a मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ डी अपॉन n इंटू सी। ठीक है ना। यहाँ पर a का मतलब होता है कल्पित माध्य। ठीक है ना। f फ्रिक्वेंसी होती है हमेशा की तरह, f फ्रिक्वेंसी होती है। d की यदि बात की जाए, ठीक है ना, d होता है सामान्य संख्या से भाग देने पर प्राप्त विचलन। सामान्य संख्या से भाग देने पर प्राप्त विचलन। ठीक है ना। n पहले की तरह ही क्या होगा, आवृत्तियों का योग, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, आवृत्तियों का योग। सी होगा यहाँ पे कॉमन फैक्टर, सामान्य गुणनअंक। जैसे कि कई हम लोग क्वेश्चंस में 10 ले लेते हैं यहाँ पे सामान्य, क्योंकि 10 से गुणा करना किसी भी चीज़ को क्या होता है, आसान होता है। सामान्य गुणन अंक, कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं कुछ छात्रों के। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम लोग f से शो करते हैं, फ्रिक्वेंसी से शो करते हैं। ठीक है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। ये 0 से 10 की बात करें तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, फिर 12, 20, 18, 10। ठीक है ना। 18, 10। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की कल्पित माध्य की। हमको एक नंबर क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए, इसके समानांतर माध्य निकालने के लिए मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कल्पित माध्य हम लोग मान लेते हैं, 35। ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, 35 मान लेते हैं, क्योंकि 35 में से किसी भी चीज़ को घटाना यहाँ पे क्या होगा, घटाना यहाँ पे सही रहेगा। क्योंकि यदि इनका मीन निकाला जाएगा 0 से 10 का, तो 0 से 10 का मध्य मान होता है 5, 10 से 20 का होता है 15। तो 15 को या फिर 5 को, किसी भी 5 डिजिट का जो नंबर है, 5 सम का जो नंबर है, इसको 35 में से घटाने पर क्या होगा, हमें एक कॉमन नंबर मिल सकता है, इसीलिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे अंक, जिसको x से शो करेंगे। ठीक है ना। फिर होती है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी।
टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी भी लास्ट में करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर निकाला जाता है मध्यमान, जो कि आपने पहले भी निकाला हुआ है। ओके, फिर निकालते हैं हम लोग विचलन। विचलन की यदि बात की जाती है तो एम में से हमें ए घटाना होता है। ए हमने माना है 35 यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते थे मध्यमान को डी, मध्यमान को हम लोग बोल देते हैं डी। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं विचलन डी बार सामान्य संख्या से भाग देने पर, सामान्य संख्या से भाग देने पर, जो कि सामान्य संख्या है 10, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने इसीलिए ब्रैकेट में, ठीक है ना। फिर हो जाता है आवृत्ति। आवृत्ति आवृत्ति होती है एफ इंटू डी, आवृत्ति इंटू विचलन, आवृत्ति इंटू विचलन, ठीक है ना। x का यदि मान निकाला जाए तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 होता है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास 10, 12, 20, 18, 10। मध्यमान निकाला जाए 0 से 10 का मान मध्यमान हो सकता है 5, 10 से 20 का मध्यमान हो सकता है 15, ठीक है ना। 20 से 30 का मध्यमान हो सकता है 25, 30 से 40 का मध्यमान, 30 से 40 का मध्यमान हो सकता है यहाँ पे 35, और 40 से 50 का मध्यमान हो सकता है 45। इन दोनों संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे मध्यमान का निकाला जा सकता है। अब यदि डी विचलन का मान निकालना है, हमें विचलन का मान निकालना है, तो 5 में से ए हमने देखो पहले भी माना हुआ है, क्या माना है 35 माना है। 35 को घटाना है, जिससे क्या होगा माइनस में कुछ डिजिट आएंगे और माइनस का 30 आ जाएगा। फिर 15 माइनस 35 ये आ जाएगा माइनस का 20, फिर आ जाएगा 25 माइनस 35 ये आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है ना। फिर मध्यमान है, मध्यमान 35 में से 35 को यदि घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 45 में से यदि 35 को घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है ना, प्लस का 10 आएगा। अब जो मध्यमान आया है यहाँ पे, जो मध्यमान आया है माइनस का 30 बटे में 10, तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 से क्या कर रहे हैं हम लोग भाग कर रहे हैं। इसी प्रकार से -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 0 में यदि 10 का भाग दिया जाएगा तो 0 ही आएगा, प्लस 10 में यदि 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर मध्यम ये विचलन क्या था हमारे पास डी प्लस में था, ठीक है ना। साथ ही साथ फ्रिक्वेंसी का यदि टोटल किया जाए, जैसे कि 10 + 12 22, 22 + 20 42, 42 + 18 60 और प्लस 10 70, ठीक है ना, ये हो जाती है 70। फिर बात की जाए आवृत्ति और विचलन की। आवृत्ति और विचलन की फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या थी 10 थी, सामान्य संख्या से भाग देने पर हमारे पास विचलन था -3। -3 को यदि प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 30 आएगा, माइनस का 30 आएगा। इसी प्रकार 12 को 12 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -24, प्लस 20 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 20 आएगा। 18 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 से किसी भी डिजिट को यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा 0 ही आता है। 10 को यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10 आएगा, ठीक है ना। ये इसका यदि समीशन f इंटू डी निकाला जाए तो आ जाएगा लगभग प्लस माइनस के कितने हो जाएंगे 50 और 10 74, माइनस के 74 हो गए, प्लस का इसमें से यदि 10 डिवाइड निकाल दिया जाए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 64, माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला था हमारे पास a इंटू समेशन एफ डी अपॉन n मल्टीप्लाई बाय c। a का मान हमने पहले भी देखा था 35 माना था, कल्पित माध्य था क्योंकि ये, ठीक है ना। समेशन एफ डी का मान हमने रखा है माइनस का 64 जो कि निकल के आया हमारे पास। n का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 70, c
हमने किससे मल्टीप्लाई किया था इसे? 10 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई किया था। तो यदि इसको देखा जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 0 से 0 काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है ना, 0 से 0 काट दिए मैंने। 7 को यदि इसमें से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 35 माइनस, यदि 64 को डिवाइड किया जाएगा 7 से तो जाएगा 63, 9 बार जाएगा, बचा 1, तो ये हो जाएगा लगभग 9.14, ठीक है ना, 9.14। तो इसको यदि माइनस किया जाएगा तो एक्स बार का मान निकाल सकते हैं हम लोग 25.86। ये क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? समानांतर माध्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका समानांतर माध्य हो जाएगा। हमने समानांतर माध्य मैं दोबारा बताता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को। हम स्टेप डेविएशन मेथड को पढ़ रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कल्पित मान मानना होता है। ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, जो कि हम किसी भी रूप में मान सकते हैं, किसी भी डिजिट को मान सकते हैं। एफ होती है इस पर फ्रिक्वेंसी हमेशा की तरह। डी होता है किसी भी सामान्य संख्या से हम यदि भाग देते हैं उसको तो जो विचलन प्राप्त होता है, हमें डेविएशंस प्राप्त होते हैं, उसका मान। एन आवृत्तियों का योग, नंबर ऑफ, ये कह सकते हैं सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। सी होता है सामान्य गुणांक, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था इस प्रकार से, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के हमको मार्क्स दिए हुए थे डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है ना। 0 से 10 के बीच में जिनके मार्क्स हुए ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या थी 10। इसी प्रकार से सारे थे। हमने कल्पित माध्य मान लिया था यहाँ पे 35, ठीक है ना। सबसे पहले हमने उसको टैबुलेशन फॉर्म में लिया। सबसे पहले हमने इसको टैबुलेशन फॉर्म में ड्रॉ किया। यहाँ पे अंक लिखे जो कि हमें क्वेश्चन से दिए गए थे। यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज लिखी, फ्रिक्वेंसीज का यहाँ पे हमने टोटल कर लिया। अब जो अंक हमें दिए गए हैं, एक्स का जो मान दिया गया है, इसकी सहायता से हमने निकाला यहाँ पे मध्यमान, ठीक है ना। 0 प्लस 10 को यदि ऐड किया जाएगा और इसको यदि 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 5। या कह सकते हैं इन दोनों के बीच की जो राशि होगी, इन दोनों के बीच का जो मान होगा, इसको हम लोग मान सकते हैं किसमें? मध्यमान के रूप में। 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35, 40 से 50 का 45, ठीक है ना। ये हो गया। फिर निकाला जाता है विचलन। विचलन हमेशा निकाला जाता है मध्यमान में से कल्पित जो माध्य होता है इसको घटाकर, ठीक है ना। 5 में से यदि 35 को घटाया जाए, माइनस का बीच में चिन्ह आ रहा है क्योंकि फॉर्मूला है एफ माइनस ए, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम निकाल दिया -30। आ जाएगा 15 में से यदि 35 घटाए जाएंगे तो माइनस का 20, 25 में से यदि माइनस के 35 घटाए जाएंगे तो माइनस का 10, 35 में से यदि 35 घटाएंगे तो 0, और 45 में से यदि 35 घटाएंगे तो 10, ठीक है ना। यदि जो विचलन था इसको हमें एक संख्या से भाग देना पड़ेगा, और संख्या मोस्टली क्या होती है? 10 होती है। किसी भी संख्या को 10 से भाग देना आसान होता है इसलिए, और 10 से मल्टीप्लाई करना भी क्या होता है? सरल होता है इसलिए, ठीक है। हमने 10 से भाग दिया -30 में तो माइनस का 3 आया। इसी प्रकार से -20 में यदि 10 का भाग दिया जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। -10 में यदि 10 का भाग दिया जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। इसी प्रकार से 0 में यदि 10 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 10 में यदि 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा, इस प्रकार से। फिर जो यहाँ पे संख्या आया है, विचलन आया है, विचलन डी डैश आया है कह देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या किया है? मल्टीप्लाई किया किससे? फ्रिक्वेंसी से। -3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 30, -2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, -24, -1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, -20। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, हमेशा 0 ही आएगा। 1 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ समेशन एफ डी डैश का क्या किया है हमने? सम किया है तो ये आ जाएगा -64, क्योंकि माइनस का
माइनस का 74 तो यहीं तक हो गया, प्लस का 10 यदि इसमें जोड़ा जाएगा तो ये क्या आएगा, हमेशा कम आएगा, माइनस का 64। अब हमने इसको फॉर्मूले में क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया एक्स बार इजगल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है ना, ए का मान हमने 35 माना था, प्लस माइनस का 64 जो कि ऊपर से आया है, बटे में नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज कह लें 1770 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना, सी से हमने क्या किया था, यहाँ पे डिवाइड किया था और इसको मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो 0 से 0 काट दिए, 7 को यदि 7 का भाग यदि 64 में दिया तो 9.14 आया, जिसको यदि 35 में से माइनस किया जाएगा तो ये आएगा आपके पास 25.86 मान आएगा, जो कि क्या होता है, इसका समानांतर माध्य होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।